Now we will discuss runtime polymorphism. Runtime polymorphism describes the abbreviated version of method based on the actual type of object and runtime. Here, Java compiler does not understand which method is called as compilation time. It depends on the actual type of object created during runtime. Only JVM decides which method is called as runtime. देखिए कंपाइल टाइम में क्या होता है कि कंपाइल ड्यूरिंग द कंपाइलेशन डिसाइड हो रहा था कि कौन सी मेथड पे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म परफॉर्म होगा। मेथड के मेथड नेम, उसके आर्गुमेंट और पैरामीटर्स को लेकर के। यहाँ पे रन टाइम में ऐसा नहीं होता। रन टाइम में जो भी होता है, जब प्रोग्राम रन कर रहा होता है तब उस बेस पे ही मेथड जो मेथड होती है उसका जो ऑब्जेक्ट होता है, जो ऑब्जेक्ट किस मेथड को रेफर कर रहा है उसके हिसाब से ही यहाँ पे JVM चूज करता है कि कौन सी मेथड को परफॉर्म किया जाएगा। पहले कौन सी मेथड को प्रायोरिटी दी जाएगी सबसे पहले। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो अचीव होता है वो जावा मेथड ओवरराइडिंग के थ्रू होता है। In Java, declaring a method subclass is already present in superclass is known as method overriding. देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, जो सब क्लास है, जैसे जो कोई पेरेंट क्लास है उसमें हमने कोई मेथड डिक्लेयर करके रखी है, तो उस मेथड को ही यहाँ पे सब क्लास में हम डिक्लेयर करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक मेथड डिस्प्ले इन्फो, ये एक सुपर क्लास है मोबाइल नाम की। यहाँ पे क्लास है, ये सुपर क्लास है क्लास मोबाइल, और यहाँ पे मेथड है इसके अंदर डिस्प्ले इन्फो। अब डिस्प्ले इन्फो को ही हमने यहाँ पे एक सब क्लास लिया स्मार्टफोन, इसने इसको एक्सटेंड किया। तो जो एक्सटेंड करने के बाद जो मोबाइल, ये जो क्लास है मोबाइल, इसकी जो प्रॉपर्टीज है ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ गई, ओवरराइड कर दिया इसको। वॉइड डिस्प्ले इन्फो यहाँ पे आ गई है ना। यहाँ पे इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, इसकी लॉजिक को मॉडिफाई कर सकते हैं। मान लो कि यहाँ पे हमने लिखा था कि जनरल मोबाइल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे हमने उसको मॉडिफिकेशन करके कुछ और डिटेल दे दी, स्मार्ट इन्फॉर्मेशन, टच स्क्रीन एप्स, और भी हमने कुछ एडिशनल चीज़ें इसमें ऐड कर दी। मेथड सेम है, नेम सेम है, बट यहाँ पे हमने कुछ एडिशनल फीचर्स, मतलब इसकी लॉजिक को हमने चेंज कर दिया यहाँ पे, तो इसको हम बोलेंगे मेथड ओवरराइडिंग। और हमने एक एडिशनल मेथड भी यहाँ पे यूज़ कर दी। अब हमें कुछ एडिशनल फीचर देना है स्मार्टफोन में, जैसे कि एडिशनल फीचर है फेस अनलॉक, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, तो हमने वो भी यहाँ पे ऐड कर दिया। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम बोलेंगे मेथड ओवरराइडिंग। मतलब सेम मेथड जो है फिर सुपर क्लास की, उस मेथड को पहले इनहेरिट करना और उस इनहेरिटेड मेथड को अपने हिसाब से लॉजिक देना, अपने हिसाब से अपनी नीड के हिसाब से उसमें लॉजिक्स को चेंजेस करना, उसको हम बोलेंगे मेथड ओवरराइडिंग। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे किस क्लास का, स्मार्टफोन का, ये क्योंकि ये सब क्लास है। तो हमने यहाँ पे स्मार्टफोन का ऑब्जेक्ट बनाया, स्मार्टफोन का ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया स्मार्टफोन का। इस स्मार्टफोन के ऑब्जेक्ट में, और तो जैसे ही हम स्मार्टफोन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसमें पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी आ जाती है और चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टी आ जाती है। तो हम यहाँ पे स्मार्टफोन पे हम यहाँ पे डिस्प्ले पे प्रिंट भी कर सकते हैं डिस्प्ले इन्फो। डिस्प्ले इन्फो में हमने यहाँ पे डिस्प्ले को यहाँ पे प्रिंट कर दिया, डिस्प्ले इन्फो मेथड है, यहाँ पे हमने इसको प्रिंट दिया। और यहाँ पे स्मार्टफोन जो है उसके ऑब्जेक्ट को हमने एडिशनल फीचर मेथड को भी यहाँ पे प्रिंट किया। तो प्रिंट करने के बाद जो हमें आउटपुट मिलेगा, स्मार्टफोन इन्फॉर्मेशन में टच स्क्रीन, एप्स, इंटरनेट कनेक्टिविटी, एडिशनल फीचर में जो ऐड किए थे फेस अनलॉक एंड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। तो ये हमने एक मेथड बनाई थी। सिंपली इसको इस तरह समझेंगे कि यहाँ पे एक इनहेरिटेंस से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे मेथड बनाई और यहाँ पे एक क्लास बनाई, एक पेरेंट क्लास ली। पेरेंट क्लास में हमने पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ को हमने चाइल्ड क्लास में इनहेरिट किया। तो जो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ थी, मेथड्स थी, सारी चीज़ें चाइल्ड क्लास में आ गई। चाइल्ड क्लास के बाद हमने यहाँ पे इसमें इसके लॉजिक्स को चेंजेस किया अपने हिसाब से, फीचर्स दिए। जैसे हमारे पास एक पहले मोबाइल था, मोबाइल था हमारे पास, इसको इस तरह समझो हमारे पास पहले मोबाइल था,
उसको हमने अपग्रेड किया स्मार्टफोन में। स्मार्टफोन में अपग्रेड करने के बाद उसमें जो पहले फीचर थे स्मार्टफोन में, टच स्क्रीन ऐप्स, इंटरनेट कनेक्टिविटी थे ही, लेकिन हमने कुछ इसमें और एडिशनल फीचर ऐड किए, जैसे एडिशनल फीचर फेस अनलॉक, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। तो इस तरह की कॉन्सेप्ट को हम बोलेंगे मेथड ओवरराइडिंग।